तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास जो है यह निर्देशांक ज्यामिति का जो है ये विभाजन सूत्र से रिलेटेड हम सवाल करने वाले हैं। तो इससे पहले के क्लास में हम जान चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति में कि जो निर्देशांक ज्यामिति क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, भुज, कोटि सब के बारे में जान चुके हैं। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम जाने थे कि विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र से रिलेटेड हम कुछ सवाल भी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा और हम प्रैक्टिस करते हैं कि विभाजन सूत्र से रिलेटेड कैसा सवाल जो है परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, आज का क्लास बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। अगर यह क्लास आप लोग अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आशा कर रहे हैं कि आप लोग को परीक्षा में एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उदाहरण 7। देखिए, परीक्षा में जो है उदाहरण से भी सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसीलिए आप लोग उदाहरण को हल्के में नहीं लीजिए। और देखिए, आप लोग क्या कीजिए कि उदाहरण जैसे हम पूरा बता दिए, आप लोग क्या कीजिए कि इससे रिलेटेड जो सवाल है आप लोग को एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो आप लोग एक्सरसाइज खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। समझ गए ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या उदाहरण 7 है जो कहा कि बिंदु -4,6 बिंदु ए जो है -6 और 10 और बी -3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, पहले का क्लास में, इससे पहले के क्लास में जब सवाल दिए थे इसमें क्या था कि इसमें था क्या कि इसमें अनुपात दिया रहता था और इसमें एक्स वाई का मान निकालना रहता है। लेकिन इसमें वो नहीं है। इसमें क्या है कि अनुपात नहीं दिया, इसमें एक्स और वाई का मान दिया है। एक्स का मान कितना है -4 और वाई का मान कितना है 6 है। उसके बाद दो बिंदु है, दो बिंदु क्या है ए और बी है ना। पहला बिंदु का निर्देशांक कितना है -6,10 और दूसरा बिंदु का निर्देशांक कितना है 3,-8। ठीक है। अब देखिए क्या कि यहाँ पे क्या है कि x का मान दिया है। देखिए, आप लोग को कोई जरूरत नहीं है, अनुपात सिर्फ पूछ रहा है ना, तो हम x से या फिर y से, हम किसी से भी चलेंगे तो अनुपात हमको चल आएगा। चलिए हम x से ही चलते हैं। तो x बराबर क्या होगा m1 x2 x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। अब देखिए x का मान है कितना -4, पे यहाँ पर लिख देते हैं -4 बराबर m1 का मान नहीं पता है गुने x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे प्लस m2 कितना है नहीं पता है गुने x1 का मान कितना है -6, यहाँ पे लिख देंगे -6 बट्टा m1 प्लस m2। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो -4 m1 -4 m2 बराबर 3 m1 हो जाएगा। 3 को m1 से गुना करें तो 3 m1 और माइनस से प्लस को गुना करें तो -6 m2। ठीक है। अब m1 को एक साथ कर दीजिए, m2 को एक साथ इधर कर दीजिए, -4 m1 इधर आ जाएगा तो माइनस प्लस आ जाएगा तो -3 m1 बराबर -6 m2 और इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा +4 m2। देखिए -4 m1 और -3 m1 तो -7 m1, -7 m1 बराबर क्या हो जाएगा -6 m2 प्लस 4 m2 तो हो जाएगा -2 m2। माइनस से माइनस कट गया। इसके बाद देखिए m1 और बट्टा में आ जाएगा इधर m2 बराबर इधर 2 रहेगा, इस साथ का भाग में m1 और m2 का अनुपात कितना होगा 2:7। तो देखिए हम x से चले हैं, अगर आप y से भी चलेंगे तो इतना ही आएगा 2:7 आएगा। कितना आएगा 2:7 आएगा। समझ गए ना। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं, आगे की क्लास में, सॉरी आगे के सवाल में।
पर बिंदु ए जो कि 2, -2 है और बी जो कि -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दो बिंदु है, ठीक है, दो बिंदु कर दिए। पहला बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है, बी है। अब इसको समत्रिभाजित करता है, तो समत्रिभाजित एगो यहाँ पर रख देंगे, अब यहाँ रख देंगे, तो तीन अनुपात में विभाजित कर दिया ना, एगो यहाँ हो गया ये। अब इसका नाम रख देते हैं क्या, पी क्यू रख दिए। अब कह रहा है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले यहाँ पे क्या है, 2, -2, ए का निर्देशांक 2, -2 और बी का निर्देशांक कितना है, -7, 4। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे P का भी निर्देशांक चाहिए, Q का भी निर्देशांक चाहिए। अब सम त्रिभाजित किया तो इसको एक 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 के रूप में विभाजित किया ना, क्योंकि बराबर रूप से विभाजित किया। तो देखिए सबसे पहले अगर हमको P का निर्देशांक निकालना है, P का निर्देशांक निकालना है, तो देखिए इसको मान लीजिए कि विभाजित किया है, P जो है A और B को विभाजित किया है, तो यहाँ पे तो एक है, लेकिन यहाँ पर जो है ये पूरा टोटल भी 2 हो गया, एक और एक 2 हो गया। इसी तरह से हम आराम से P का निर्देशांक निकाल सकते हैं। P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, बिंदु P का निर्देशांक आराम से निकाल सकते हैं, x और y का मान कितना होगा, हो जाएगा फॉर्मूला वही है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस में m2। अब देखिए क्या है, m1 का मान कितना होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे टोटल PQ टोटल जो होगा यहाँ से यहाँ तक अनुपात वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 होगा। तो देखिए m1 कितना होगा, 1 गुने x2 कितना होगा, -7 हो जाएगा, यहाँ पे -7 दे देंगे, प्लस m2 कितना होगा, 2 होगा, तो 2 गुने x1 कितना होगा, 2 बट्टा m1 कितना है, 1 है, और m2 कितना है, 2 है। अब देखिए 7 को -1 से गुना, सॉरी -7 को 1 से गुना करें तो -7 और प्लस में 2 दूना 4 बट्टा में 3 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये -7 प्लस 4 हो जाएगा -3 बट्टा 3 तो -1 हो जाएगा। ये x का मान आ गया, ठीक है, और y का मान भी हम निकाल लेंगे। अच्छा फॉर्मूला हम पूरा नहीं लिखे ना, लिख लीजिए m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। एक बार देखिए m1 का मान 1 है गुने y2 का मान 4 है, 4 प्लस m2 कितना है, 2 है गुने y1 -2 बट्टा में m1 का मान 1 और m2 का मान 2, या कितना हो 4 और कितना हो जाएगा -2। देखिए 4 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में 4 गया तो हो जाएगा कितना, 4 - 4 बट्टा में 2। देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा कितना, -3 बट्टा 3 और यहाँ आ जाएगा 0 बट्टा 2 हो जाएगा, कट जाएगा तो -1, 0। इसका निर्देशांक हो गया -1, 0। अब इसका निर्देशांक में निकालना है ना, तो अब कुछ नहीं ज्यादा, अब ये नहीं कि बार बार करेंगे। देखिए इसको 1:1 विभाजित किया है ना, तो हम लगा देंगे क्या, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y1 प्लस y2 बट्टा में 2। x1 कितना होगा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x1 चेंज हो गया, यहाँ पे इसका निर्देशांक x1 लेंगे, ये हो गया अब x1, क्योंकि यहाँ पे हम रख देंगे क्या, -1,
जीरो। ठीक है, x1 होगा -1 प्लस x2 कितना होगा -7 बट्टा में 2 और y1 कितना होगा 0 प्लस y2 4 बट्टा में 2। ठीक है, -7 में -1 कितना -8 बट्टा में 2 और 0 प्लस 4 4 बट्टा में 2 हो जाएगा। काटेंगे 2 से तो होगा -4, इसको 2 से काटेंगे तो 2 -4,2 होगा इसका आंसर। समझ गए होंगे आप, जो है आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसके बाद अब जो है ये जो है सवाल, ये सवाल क्या कर रहा है कि बिंदु 5,-6 क्या है, बिंदु 5,-6 और -1,-4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो सवाल है यहाँ पे कह रहा है y अक्ष पे, तो पता है ना y अक्ष पर जो होता है वहां पे x का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है ना, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, चलिए हम अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा पता है आप लोग को यहाँ पे x का मान दिया है कितना है, y अक्ष पे जखनी जाएगा, जैसे देखिए y अक्ष पे ना कहीं भी y अक्ष पर रहेगा तो x का मान क्या होगा 0 रहेगा। ठीक है ना, y अक्ष पे x का मान 0 होता है। चलिए तो y फॉर्मूला लगाते हैं, x बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला लगाएंगे। x का मान कितना 0 बराबर m1 का मान नहीं पता है गुने x2 का मान क्या होगा, देखिए दो बिंदु है ना, पहला 5,-6 है और दूसरा -1, -4 है। ठीक है, अब देखिए m1 है, x2 का मान कितना है -1 प्लस में m2 का मान नहीं पता है गुने x1 का मान 5 बट्टा में m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा बराबर 0, -1 को m1 से गुना करेंगे तो -m1 और प्लस में 5m2। अब इधर आ जाएगा तो प्लस में m1 बराबर 5m2। अब क्या है कि m1 रहेगा ना, ये 5m2 नीचे आ जाएगा इस साइड, तो भाग में आ जाएगा, ऊपर में यहाँ पे 5 रहेगा बट्टा में 1, तो m1 और m2 का अनुपात कितना होगा 5:1। अब y का निर्देशांक भी पूछ रहा है, ये जो निर्देशांक है उसका भी, तो y बराबर क्या होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है 5 है, तो 5 गुने y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 1 है, 1 गुने y1 का मान -6 बट्टा में m1 का मान 5 प्लस m2 का मान 1, 5 का 20 तो -20 हो जाएगा और -6 बट्टा में 6 तो -26 बट्टा में 6, 2 से काटे तो 3, 2 से काटे तो 13, -13 बट्टा में 3। ठीक है, तो इसके बाद चलिए उदाहरण कंप्लीट हो गया। चलिए एक्सरसाइज का हम एक सवाल करते हैं। ठीक है ना, देखिए क्या कर रहा है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ये सवाल हम बताए हुए हैं, आप लोग इसको ट्राई कीजिए कि यह सवाल जो है कैसे बनेगा, इसको जो है आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे क्या है इस सवाल में, ठीक है, इस सवाल में क्या कर रहा है m1 और m2 का अनुपात कितना है 2:3 है। ठीक है, m1 का मान 2, m2 का मान 3। चलिए अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या है, बिंदु है -1, 7 और 4, -3 है, ठीक है ना। और इसको जो है 2:3 में विभाजित किया है, तो ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया और ये क्या हो गया, 3 हो गया। m1 का मान ये हो गया m1 और ये क्या हो गया, m2, ठीक है। अब देखिए ये x1 हो गया और ये y1, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। चलिए, तो x और y यानी इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, हो गया ना। चलिए, तो x, y बराबर, फॉर्मूला क्या है विभाजन सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा में m1 प्लस m2। देखिए, और m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा में m1 प्लस में m2। m1 का मान कितना है, 2, तो 2 गुने x2 का मान कितना है, x2 का मान 4, तो 4 प्लस में m2 का मान 3 गुने x1 का मान -1 बट्टा में m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। m1 का मान कितना, 2 गुने y2 का मान कितना है, देखिए 3 -3 तो -3 प्लस में m2 का मान 3 गुने y1 का मान 7 बट्टा में m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। 4 दूना 8 और माइनस को 1 को 3 से गुना करें तो -3 बट्टा में 5 और 3 दूना 6 तो -6 और प्लस माइनस सॉरी यहाँ पे तो प्लस है, 7 21 -6 प्लस 21 बट्टा में 5। क्या होगा, 8 - 3 5, तो 5 बट्टा में 5 यानी x, y बराबर हो जाएगा 5 बट्टा में 5 और 21 में से 6 घटेगा तो क्या होगा, 15 बट्टा में 5 x, y बराबर होगा 5 से 5 कटेगा तो 1, 5 से 15 कटेगा 3 में तो 3 हो जाएगा x और y का मान 1,3। समझ गए होंगे। तो विभाजन सूत्र से रिलेटेड जो भी सवाल पूछा जाता है वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए, आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को यह सवाल, अगर जो भी सवाल हम बताते हैं, देखिए क्लास जो है आप लोग को छोटा छोटा एक क्लास रहेगा, लेकिन आराम से, ताकि आप लोग क्या आराम से देख सकते हैं, क्या दर्पण ही ना होगा। तो चलिए, आज का क्लास जो है आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।